कि जहां संस्कृति नहीं है वहां सेक्स तो है लेकिन जेंडर नहीं है। पशुओं पक्षियों में संस्कृति नहीं है तो पशुओं और पक्षियों में जेंडर भी नहीं है, केवल नर और मादा है। इसलिए किसी नागिन या किसी शेरनी की आजादी पर कोई पाबंदी नहीं लगती। किसी नागिन या किसी शेरनी के संदर्भ में यौन शुचिता का नियम लागू नहीं होता। वहां नागिन या शेरनी पति धर्म का पालन नहीं करती, विवाह की संस्था नहीं आती और यौन पवित्रता का नियम नहीं लगता। उनको अगर किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होना हो एक शेरनी को, तो हो सकता है इस साल इस शेर से मीटिंग की हो, अगले साल किसी दूसरे शेर से। और इसकी वजह से शेरनी चरित्रहीन नहीं होती, उसके चरित्र का मूल्यांकन नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही आप जेंडर बनाते हैं और जेंडर बनाकर मादा को स्त्री बनाते हैं, वैसे ही विवाह, यौन संबंधों को नियंत्रित करना, खासतौर पर स्त्रियों की यौन संबंधों को नियंत्रित करना, स्त्रियों को घर के अंदर रखना, उनको पूरे शरीर को उनके ढक देना, तमाम तरह की पाबंदियां लागू हो जाती हैं। तो ये समझने की कोशिश की हम लोगों ने एक कक्षा में कि सब होता क्यों है, क्या ये वैध है या अवैध। जो भेद हम पशु जगत में नहीं देखते, शारीरिक अंतरों के बावजूद, पशुओं में भी शारीरिक अंतर है नर और मादा में, नर और मादा में शारीरिक अंतरों के बावजूद जो भेदभाव हम पशु जगत में नहीं देखते, मानव उस भेदभाव को क्यों लेके आया और क्या यह भेदभाव वैध है। दो तरह के जवाब आए। एक, जिन्होंने कहा कि भेदभाव पूरी तरह वैध है और होना चाहिए। दूसरे वर्ग ने कहा कि भेदभाव वैध नहीं है, नहीं होना चाहिए। जिस वर्ग ने कहा कि भेदभाव वैध है, होना चाहिए, उन लोगों ने तर्क दिया कि प्रकृति ने सेक्स बनाया है तो साथ ही प्रकृति ने जेंडर के भी मूल आधार तैयार किए हैं। इसका जो जेंडर हमने स्त्री पुरुष बनाया वो अपनी मर्जी से नहीं बनाया, भले हमने संस्कृति गढ़ी है लेकिन संस्कृति हमने प्रकृति के इशारे पर ही गढ़ी है। प्रकृति ने ही स्त्री कहे जाने वाले वर्ग के अंदर कुछ ऐसे गुण डाले कि हमको स्त्रियों के लिए अलग खान पान, पहनावा, अलग नियम, अलग काम, अलग अधिकार गढ़ने पड़े। अब प्रकृति ने ही नर के अंदर इस किस्म के गुण डाले जिसके कारण हमको नर को ज्यादा अधिकार देने पड़े, उसको पुरुष कहना पड़ा, उसको ज्यादा अधिकार देने पड़े, उसके कर्तव्य अलग हो गए, उसके नियम अलग हो गए, उसकी नैतिकता अलग हो गई। तो किया तो हमने, पुरुष स्त्री हमने बनाया, उसके बीच भेदभाव हमने किया, लेकिन यह भेदभाव पूर्णतः प्राकृतिक आधार पर किया गया। और चूंकि प्राकृतिक आधार पर की गई कोई बात सही होती है, इसलिए लिंग भेदभाव सही है। तब स्त्रियां समाज में पुरुषों के समान अधिकार लेकर नहीं रहेंगी। संस्कृति में पुरुष का महत्व ज्यादा होगा, संपत्ति का उत्तराधिकारी पुरुष बनेगा, राजनीति अर्थव्यवस्था पुरुष चलाएगा। यह सब बात वैध घोषित कर दी गई। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दरअसल दो प्रकार की जन्मजात प्राकृतिक क्षमताओं के आधार पर गढ़े गए लैंगिक पहचान के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं। तो पहचान दो है, जैविक और सांस्कृतिक। जैविक तो प्रकृति ने बनाई ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने कहा जो सांस्कृतिक पहचान भी बनाई गई स्त्री और पुरुष की, उसके पीछे भी प्रकृति का हाथ है। प्रकृति ने ही स्त्रियों को इंफीरियर बनाया है, कमजोर बनाया है, और पुरुष को शक्तिशाली बनाया है, नर को शक्तिशाली बनाया है, मादा को कमजोर बनाया है। उसी प्रकृति की दी हुई क्षमता के आधार पर मनुष्य ने जब कृत्रिम संस्कृति बनाई तो उसमें स्त्री जो कमजोर है उसको उसने कमजोर किस्म के काम दिए, और पुरुष जो मजबूत है उसको सारे महत्वपूर्ण काम
सौंपे गए। और इसलिए लिंग भेद है तो, लेकिन वैध होने के कारण इसको आदर्श समाज में बनाए रखना चाहिए। स्त्रियों से पुरुषों के काम करवाने की कोशिश करोगे, हमारे सारे कामों की गुणवत्ता गिर जाएगी। स्त्रियां अगर राजनीति करेंगी, स्त्रियां खेती बाड़ी करेंगी, स्त्रियां उद्योग धंधे चलाएंगी, स्त्रियां पुलिस प्रशासन में जाएंगी, तो सबकी गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। और पुरुष को घर के अंदर बच्चे की परवरिश करने भेज दोगे, भावनात्मक प्रबंधन करने भेज दोगे, हमारे घरेलू जीवन की गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। घरेलू जीवन में उस प्राणी को लगाओ जो भावुक हो, कोमल हो, और सार्वजनिक जीवन में उस प्राणी को लगाओ जो साहसी हो, श्रमशील हो और विवेकशील हो। और चूंकि पुरुष विवेकशील, साहसी और श्रमशील है, इसलिए सार्वजनिक जीवन पुरुष के हवाले करो, और स्त्री भावुक है, कोमल है, इसलिए निजी जीवन स्त्री के हवाले करो। ये बात मानने वाले लोग मानते हैं कि लिंग भेद वैध है। अब जब इस बात को अगर मान लिया जाए कि लिंग भेद वैध है, तो आगे निबंध पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर स्त्रियों को जैसी हैं वैसे रहना चाहिए। उल्टा बस चले तो और 2-4 लेयर कपड़े की लाद दें उनके ऊपर।